आपके पड़ोस में लाहौर से 150 किलोमीटर फासले पे दुनिया ही अलग है। दुनिया ही अलग। $600 बिलियन उनका, 600 बिलियन उनका नेटवर्क, उनका फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन। चंद्रयान पे जा चुके हैं, अदिति वन उन्होंने छोड़ दिया है। वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ के निकलता है, उस यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक का हेड बन जाता है। यहां देखा उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें आप, भारत देखें ना, भारतीयों के डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें। दुख के साथ ये कहूंगा, मेरी मूवमेंट है आगे, मैं अफसोस के साथ बताऊंगा। आप जितना जो 19 ग्रेड का अफसर होता है CSS, उसको भेजते हैं या हार्वर्ड में पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पे, उस पर कोई किताबों का असर नहीं होता। आपका हर सेक्रेटरी जो इस वक्त कैबिनेट डिवीजन का, वो फॉरेन क्वालिफाइड है, मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है। अच्छा, आप डायस्पोरा की बात कर रहे हैं तो फिर थोड़ी बात कर लेते हैं इंडियन डायस्पोरा की भी, कि जो जहाँ भी होते हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। इसकी क्या वजह है? मैं बताता हूं। उनका डायस्पोरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के आपका कैसे आता है? डंकियों से आता है। आपने डायस्पोरा के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? यहां पे ज्यादातर डायस्पोरा मैट्रिक पास नहीं है पाकिस्तान का, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं 50-50 लाख एजेंटों को देके। मैं दुख के साथ कहता हूं, वहां से मुनीर साहब ने कल एम्बेसी में खड़े होकर ये डायस्पोरा को हमारा एम्बेसडर, इनको एम्बेसडर बनना चाहिए। उनको एम्बेसडर के स्पेलिंग ही नहीं आते। आपके डायस्पोरा की हालत तो देखें जरा। जो बच्चा मंडी बहाउद्दीन से पैदल चलता है, किश्तियों में आधे मर जाते हैं, आधे टर्की पहुंच जाते हैं, आधे यूनान पहुंच जाते हैं, आप उसको डायस्पोरा कहते हैं? आप क्या इन्वेस्टमेंट करके भेजते हैं उनको? जब बाहर भेजते हैं उनके पास तो वो तो पढ़ के आते हैं वहां से। हाँ, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी है ना जो पढ़ लिख के आते हैं, खासकर हमारे डॉक्टर्स जो हैं, उनका नॉर्थ अमेरिका में बहुत चर्चा है। सर, जो लोअर मिडिल क्लास से डॉक्टर आता है, उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, बड़ी गाड़ी लेनी, बड़ा घर लेना। उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। उसको, वो पाकिस्तानी अपने आप को समझते ही नहीं वो। और फिर उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है अपना, उसमें सिर्फ बच्चों के रिश्ते करते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करते। वो करेंगे क्या? माजरत के साथ, जो डायस्पोरा है हर शहर के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं कह सकते, पीपल पार्टी कहते हैं। वो 3 ग्रुप है उनके। वो मुस्लिम लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग कहते हैं सारा दिन बैठ के। PTI के 6 ग्रुप है, सारा दिन लड़ते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उस डायस्पोरा को जिसकी आप बात कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की न्यूयॉर्क में एक सिंगल काउंसिलमैन नहीं है। सिंगल काउंसिलमैन, कांग्रेसमैन होना तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे जैसे बंदे, हम तो वन मैन शो है। और तीसरी बड़ी बात है, मुझे मेरी कम्युनिटी की सपोर्ट क्या है? कोई सपोर्ट नहीं। और यहाँ पे अमेरिका में वोट, अमेरिका में सियासत किस चीज को कहते हैं? या वोट है या पैसा है। मैं पैसा देता हूँ, मेरे कौन से ये रिश्तेदार है? मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने तो पैसा करना है, मैंने सर्वाइव करना है यहाँ। और दूसरी बात, मैं लोकल लॉ स्कूल में गया हूँ। और चौथी बात यह है कि मैंने पहले दिन आया था, मैंने कहा मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा। मुझे 35 साल हो गए, मैं मरूंगा तो यही मरूंगा। मेरे आधे यहाँ पे कई सियासतदान है मेरे साथ लॉ स्कूल में, मेरे क्लासमेट हैं वो। मैं एक वर्कर हूं, उनके साथ सिंसियर, उन्हें पता है ये हिज पार्ट ऑफ। मैं इंटीग्रेट कर चुका हूं, उस सोसाइटी को एक्सेप्ट करता हूं। ये क्रिश्चियन कंट्री है, उनकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करता हूं। यहाँ पे मुझे आपके डायस्पोरा की जिसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ आके सारा दिन इनको गालियां निकालते। मुझे रोजाना पूछते हैं अमेरिकन कि तुम्हारे जैसे मुसलमान किधर हैं यार, ये क्या ले आए हो? बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, बहुत सारी बातें हो गई आज। एक बात छोटी सी बता, बातें इसलिए मैंने की, मैं बड़ा सेंटी हूं इस मामले में, पाकिस्तान के और अपने इस्लाम की वजह से मैं बहुत सेंटी। दुख होता है मुझे, मैं अमेरिका में बैठा हूँ वॉशिंगटन DC में, दुख होता है कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, आप पस्तियों में जा रहे हैं। दुख होता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।